लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैथ्स है, यस, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अभी हाल ही में जो रीजनिंग आ रही है ना, मैथ्स की डीआई आ रहा है, वो बहुत ही सिंपल आ रहा है, तो घबराइएगा नहीं, आप आराम से कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए आप। द टेबल बिलो embodies data on the production, exports and per capita consumption of rice। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया। चावल को कंज्यूम किया गया है कंट्री पी में फॉर द 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल तक का डेटा है, 2012 से 2016 तक। तो जो कंट्री है उसने एयर वाइज जो है राइस का कंजप्शन किया, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्सपोर्ट किया गया, और पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी हुई, कितना केजी के हिसाब से उसे कंज्यूम किया गया। ये है क्वेश्चन आपका। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 31 है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर। जब भी ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मतलब इस तरह से लिखा आता है, तो हमेशा क्या होता है, जो ईयर्स दिए होते हैं उसका जो एक्सपोर्ट है और पर कैपिटा कंजप्शन है और प्रोडक्शन है, हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 2013 का, ठीक है, 13 का हम निकालेंगे, कितना है पर कैपिटा कंजप्शन, 35.2, ये वाला है ना, ये वाला बॉक्स लेना है। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, और बाय क्या करेंगे, 36.25, यानी सबसे पहले जिसमें से निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा, देन पिछला साल, ठीक है, पिछले साल वाला नीचे लिखा जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप बताइए क्या आएगा, 35.2 है और 36.25 है, लगभग कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 2.90, ठीक है, 2.90 ये आंसर, मतलब ये ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद अगर 2014 का करेंगे, कैसे करेंगे हम 2014 का, सबसे पहले लिखेंगे 38.7, ठीक है, उसके बाद उससे एक साल पहले वाला, उससे एक साल पहले हो गया 35.2, ओके, 35.2। अब ये माइनस कर दिया 100 से, कैसे सॉल्व करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड माइनस 100, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस 100 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका, 9.9, यस 94 आएगा। ऐसे ही आप बाकी के सम्स भी करें। एक बार मैं चेक करूँ स्क्रीन पे, ये कटिंग हाँ कट हो रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा एक साइड में लिख देती हूँ, यस। तो आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि किस में से कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर से हाईएस्ट विच ईयर, तो एक जो पहले का आज का जो है करंट, करंट वाला आएगा ऊपर, और उससे पिछले वाला आएगा आपका उसके बॉटम में, ठीक है, इस तरह से ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर निकल जाएगा 2014 में कंजप्शन जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो इसकी एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आती है मुझे, बट उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियन। अब मिलियन में आपको निकालने की भाई उस समय पॉपुलेशन कितनी थी। तो पॉपुलेशन निकालने के लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन निकालने के लिए कंजप्शन जो है हमारा, ठीक है, जितना कंज्यूम किया गया है, और उसके नीचे पर कैपिटा कंजम्पशन कितना था, ठीक है, जो आपका जितना टोटल प्रोडक्शन है उसमें से एक्सपोर्ट को माइनस कर दीजिए, जितना भी टोटल है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दीजिएगा एक्सपोर्ट को, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हुआ 2.7। इन सबको आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब मैं सॉल्व करके बताऊंगी। The ratio of exports to consumption in the given period was the highest in the years. Highest in the years कैसे पता चलेगा, एक्सपोर्ट की हमें कंजप्शन निकालनी है, तो फिर से हमें सारे ईयर्स का कंजप्शन वाला जो कॉलम है ना उसको देखना पड़ेगा। यानी 2012 में कितना हुआ, 2013 में कितना हुआ,
इन सबको 1 ईयर करके हमें चेक करना होगा और तरीका वही है। अगर मैं 2012 की बात करूं तो इसमें एक्सपोर्ट था मेरा 2012 में 114, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मैं मेंशन करूंगी 114 बाय 186.5 माइनस 114। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखना है कि टोटल कंजम्पशन आपका और पर कैपिटा, ठीक है, उसमें से उसको आपको माइनस कर देना है तो आपका आंसर निकल आएगा। प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और कंजम्पशन, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपको? मैं लिख के दे दूं क्या? कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। अब सबसे ज्यादा कैसे रही है? अब ये क्वेश्चन में एक बात बहुत आराम से याद रखना, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये वाला पैटर्न कर देते हो कि सबके परसेंटेज निकाल लेते हो पिछले साल का और करंट ईयर का, वो टेबल वाला जो होता है ना, वो सॉल्व करना आप सीख जाते हो, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट। अब हमें एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। तो 2012 से लेकर आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी में जो लिखा होगा, मेंशन किया होगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि सबसे हाईएस्ट जो है वो कौन सा टाइम पीरियड का है। तो सबसे हाईएस्ट आपका 2012 का ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। अब पॉपुलेशन की बात आ गई, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो कौन से सन में रही है? इसके लिए आप पॉपुलेशन वाले कॉलम में जाएंगे, पिछले साल से लेकर, और उससे क्या कहेंगे, पहले प्रोडक्शन लेंगे, प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट को माइनस करके डिवाइड कर देंगे पर कैपिटा से। कैसे किया? प्रोडक्शन, ठीक है, पहले आपने प्रोडक्शन लिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, ये पर कैपिटा दिया, और कंजम्पशन इसका पूरा निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पहले इसका आंसर किया है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 34 का, 34 का है 2016, ठीक है। चलिए, समझ में आया ना? इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कह लो या एक्सपोर्ट कह लो, एक ही बात होती है, बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस 2012 टू 2016। एवरेज का क्वेश्चन है गाइस। एवरेज का क्वेश्चन में क्या करोगे? बहुत सिंपल है एवरेज का, जल्दी जल्दी बताओ। ऐड करेंगे और टोटल जितने नंबर है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, और हो जाएगा आपका सॉल्व। तो हाईएस्ट का कैसे पता चलेगा आपको? व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012-16, सॉरी, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। अच्छा, वो तो आपको पता चल गया। 35, हाँ 35th में है। 34th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैं टिक कर देती हूँ, इसका आंसर 2016 होगा। और व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012 एंड 16। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एवरेज कंजम्पशन आपका जितना भी है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्सपोर्ट, इन चारों का टोटल करोगे, पांचों का, और उतना ही एक्सपोर्ट का, तो हमें समझ में आ जाएगा एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द ईयर, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्सपोर्ट, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्सपोर्ट कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। टोटल प्रोडक्शन कितना था? इन सबको टोटल कीजिए जो प्रोडक्शन है। ये 186, 202,
2 2 4 2 6 2 8, 800 और ये वाला ऐड किया और प्लस 186, ये लगभग आ रहा है आपका 1062। ठीक है, लगभग इतना आ रहा है। और आपका एक्सपोर्ट जो हुआ होगा वो 100 200 300 400 और 400 550 के आसपास, 550 और 60 के आसपास यहाँ पर आया। बस इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012-2016? एवरेज करना है तो जो आपका प्रोडक्शन हुआ है, कंजप्शन हुआ है, जितने भी नंबर्स आए हैं उन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल ऐड करके डिवाइड कर दोगे जितने भी वो नंबर्स है, उसके बाद इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस? 35। एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस 2012 एंड 16 है, 2 नहीं लिखा हुआ एंड 16 है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 100। सॉल्व करके देखो, नहीं होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि अभी तक तो इतने सारे आप लोग क्लासेस अटेंड कर चुके होंगे, एग्जाम सामने है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, आईसीटी स्टार्ट हो गया है भाई। ठीक है, आईसीटी, which of the following statement regarding the term ICT is or are true? ICT इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आईसीटी का और तुक्का मारो, आप क्या क्या मार सकते हो। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनी क्वेश्चन विच कैन बी कनेक्टेड विथ आईसीटी। चलिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, समझ गए ना, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ये लोग, यहीं पे आपका आंसर निकल आया, तो ये तो ट्रू नहीं है। Converging technologies that exemplify ICT include the merging of the audio-visual, telephone and computer network through a common cabling system. बताइए क्या आएगा आंसर? ऐसे क्वेश्चन में कई बार जब ये दे दिया जाता है ना कि दोनों सही नहीं है, तो कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, कम तो नहीं होता, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ यही ठीक है ना, ये तो सिंपल हो गया। क्यों ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट लेस, स्मॉलर एंड यूज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल। एक लैपटॉप है जो लिया गया है जिसका वेट बहुत कम है, बहुत छोटा है, और यूज लेस पावर देन, लेकिन बस उसमें एक खासियत है कि वो जो पावर है उसकी लेस है पहले वाले लैपटॉप से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस? ये छोटा है, भारी भी कम है, और इसका जो यूजेस है वो प्रीवियस जो लैपटॉप मॉडल्स है यूज लेस पावर देन प्रीवियस, उससे कम है। तो कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव या सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। कोई अगर दिमागी रूप से तेज है तो ऑटोमेटिकली हमें ये देखना पड़ेगा, अ न्यू लैपटॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट लेस, is smaller and use less power than previous laptop model. Which of the following technology has been used to accomplish this? तो आप कंफ्यूज हो गए रैम में, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और दूसरा हार्ड ड्राइव में। हमेशा याद रखना, हार्ड ड्राइव ही, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल, तो उसका वेट कम होता है, पावर भी उसकी कम लगती है, और पहले लैपटॉप से बेहतर है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? उसके हार्ड ड्राइव पे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट आया है, ईमेल आईडी से रिलेटेड है। 2 जिसको आपको लेटर देना है, मेल देना है। सीसी कॉपी, कॉपी में आपके सीनियर ऑफिसर हो सकते हैं या वो ऑफिसर हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये जॉब दी है भाई कि आपको यहाँ मेल देना है। बीसीसी swami-test.com, rama-test.com, ये बीसीसी वो है जिनके पास जब कोई भी कॉपी भेजी जाती है तो उन्हें नहीं मालूम चलेगा कि सीसी किस किस को भेजा गया है। ठीक है, उसको कहते हैं बीसीसी। अब पूछा गया, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज? जब स्वामी मैसेज रिसीव करेंगे तो वो किस किस का ईमेल आईडी देख सकते हैं? सिंपल पूछा गया। ठीक है, राम@the test
वो तो भेज रहा है, उसको तो देखा ही जाएगा। राम एट द टेस्ट, राज एट द टेस्ट और रवि एट द टेस्ट। अगर मैं राज, राम, रवि ये लिख लेती हूँ तो स्वामी जो है will be able to see when he receive the message। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, चलिए। राम टेस्ट.com, राज टेस्ट.com और रवि टेस्ट.com जो है, स्वामी इसका बैक में देख सकता है कि भाई क्या क्या जो ईमेल एड्रेस है वो देख पाएंगे। Put the following unit of storage into the correct order, starting with the smallest unit and going down to the largest unit। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, हो सकता है दोबारा आए। हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसकी यूनिट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि सबसे पहले तो होगा बिट, यानी BIT। तो देखो चारों में F पहले है, तो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे को भी मालूम है कि F तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। उसके बाद बिट के बाद नेक्स्ट कौन आता है? बिट के बाद नेक्स्ट आता है बाइट। ठीक है, F और B, बाइट। उसके बाद है किलोबाइट, A। ठीक है, और उसके बाद आता है मेगाबाइट। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आपका आंसर मिल गया है FBACED। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रोम जो होती है, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बताइए ये सही है या गलत है? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, एक जो मतलब हमेशा जीवित रहता है और दूसरा जीवित नहीं रहता है। जीवित इन द सेंस कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात हो रही है ना, कि जिसे आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम को क्या आप दोबारा क्लियर करके यूज कर सकते हैं। रोम को यूज करते हैं, रोम को तो नहीं करते, इसीलिए उसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। आप इस पर कोई चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो क्या ये वॉलेटाइल है या नहीं है वॉलेटाइल? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्यू। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है लेकिन रोम वॉलेटाइल नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए ये थे आज के क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद ये पेपर खत्म हो जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप लोग अपने मन से तैयारी कीजिए, JRF आपका ही होगा।